नमस्कार दोस्तों, इकिगाई बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुक को हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल द्वारा लिखा गया है। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या सुबह उठने का कारण। इस पुस्तक में लेखक जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों के दीर्घायु यानी लंबे समय तक के जीने और खुशहाल जीवन के रहस्यों को साझा करते हैं। पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अपने जीवन में संतुलन, खुशी और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 1 इकिगाई, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इकिगाई वह चीज है जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। यह 4 घटकों से मिलकर बनता है। नंबर 1, आप क्या पसंद करते हैं, यानी आपका पैशन क्या है। नंबर 2, आप किसमें अच्छे हैं, वोकेशन। नंबर 3, दुनिया को क्या चाहिए, मिशन। नंबर 4, आपको किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं, प्रोफेशन। जब ये चारों चीजें मिल जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य मिल जाता है। अध्याय 2, दीर्घायु का रहस्य। लेखक ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का अध्ययन करते हैं और उनके स्वस्थ जीवन शैली के कुछ प्रमुख नियम बताते हैं। नंबर 1, सक्रिय रहे और कभी सेवानिवृत्त ना हो। हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहना जरूरी है। नंबर 2, हल्का भोजन करें। हरा हाचिबू का नियम अपनाएं, यानी पेट का केवल 80% भरे। नंबर 3, सकारात्मक सोच रखें, चिंता और तनाव से बचे। नंबर 4, सामुदायिक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों से जुड़े रहे। नंबर 5, प्राकृतिक भोजन करें, हरी सब्जियां, फल और मछली का अधिक सेवन करें। नंबर 6, शरीर को सक्रिय रखें, रोजाना हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना या योग हो सकता है। अध्याय 3, फ्लो का महत्व। फ्लो का मतलब है कि पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाना। जब हम किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा करने से हमारा तनाव कम होता है, हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है और हमें जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। लेखक बताते हैं कि जापान में बहुत से लोग शोकुनिन होते हैं, यानी वे अपने काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं। अध्याय 4, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ओकिनावा के लोग वर्तमान में जीने पर जोर देते हैं। इसके लिए वे ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीकें और धीमे जीवन जीने की आदत अपनाते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, तनाव और चिंता कम होती है और रचनात्मकता बढ़ती है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अध्याय 5, लचीलापन और खुशहाल जीवन। कठिनाइयों का सामना करने के लिए एंटी फ्रेजाइल मानसिकता अपनानी चाहिए। चुनौती को अवसर की तरह देखें, आत्मनियंत्रण बनाए रखें और जीवन को सरल और सहज बनाए रखें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। इकिगाई पुस्तक हमें यहाँ सिखाती है कि हम कैसे एक लंबा, सुखी और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसका मूल मंत्र है, नंबर 1, अपना उद्देश्य खोजें। नंबर 2, सकारात्मक सोचें। नंबर 3, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नंबर 4, सेवानिवृत्त ना हो। नंबर 5, समाज और परिवार से जुड़े रहें। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम भी एक सार्थक और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। क्या आप एक सार्थक और आनंदमय जीवन जीना चाहते हो? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इस बुक समरी में अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाके बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी से अगर आपको कुछ अच्छा या नया सीखने को मिला है, बुक समरी पसंद आई है, तो आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।